सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइफ टाइम कोडिंग। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम अपना पढ़ने वाले हैं सी प्लस प्लस के लेक्चर 6 को। अभी तक हमने 5 लेक्चर्स को अच्छे से कवर कर लिया है। सारी चीजें, जितनी भी बेसिक चीजें थी, वो मैंने आपको पढ़ा दिया। और आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं अपने फंक्शंस को। फंक्शंस एक अच्छा टॉपिक है, आपको उसको करना जरूरी है, चाहे आप कोई सी भी लैंग्वेज कर रहे हो। जावास्क्रिप्ट में भी फंक्शंस होते हैं, सी प्लस प्लस में भी फंक्शंस होते हैं, एंड जावा में भी फंक्शंस होते हैं। तो फंक्शंस एक ऐसा टॉपिक है जिसको आप किसी भी लैंग्वेज में पढ़ लो और किसी भी लैंग्वेज में जाके आप उसको अप्लाई कर सकते हो। एंड अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि कितनी वीडियोस हमारी बची है। तो अब आपकी 2 वीडियोस बची है, बाइनरी नंबर सिस्टम्स और आपकी पॉइंटर्स की वीडियो बची है। देन हम स्टार्ट कर रहे होंगे अपनी जावा को। तो आप सभी जावा का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, मुझे पता है, इसलिए मैं आपकी जल्दी जल्दी वीडियोस लेकर आ रही हूँ। तो चलिए बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं और चलते हैं स्क्रीन पर। तो लेट्स गो। अब हम आ गए हैं स्क्रीन पर और आज हम पढ़ने वाले हैं अपने फंक्शंस को। पिछली वीडियो में हमने पैटर्न्स को बिल्कुल अच्छे से पढ़ लिया था, सारी चीजें अच्छे से कर ली थी। आज से हम पढ़ने वाले हैं अपने फंक्शंस को। आज की वीडियो में फंक्शन को फिनिश कर देंगे। देन अपनी जो आपकी नेक्स्ट वीडियो होगी वो बाइनरी नंबर सिस्टम होगी। वो आपकी जावा वालों के लिए भी है और सी प्लस प्लस वालों के लिए भी है। ठीक है। उसके बाद आपका बचता है पॉइंटर्स एंड एक आधा लेक्चर और होगा। उसके बाद आपकी सी प्लस प्लस कंप्लीट हो जाएगी। अगर आप डीएसए पढ़ोगे तो अभी कंप्लीट नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पे अभी आपको एरे भी पढ़ना है, स्ट्रिंग्स भी पढ़ना है, काफी सारी चीजें पढ़नी है, वो मैं डीएसए के साथ पढ़ाऊंगी। अब हम स्क्रीन पर आ गए हैं और अब हम स्टार्ट करते हैं अपने फंक्शंस को। तो मैंने अभी आपको सारी चीजें बताई दी कि क्या क्या चीजें आपने पढ़ ली हैं, क्या क्या चीजें आपकी रह गई हैं, कैसे आपकी जावा का काम होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप फंक्शंस पढ़ रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि फंक्शंस है क्या। सबसे पहले तो आप फंक्शंस पढ़ रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि फंक्शंस है क्या। व्हाट आर फंक्शंस? ब्लॉक ऑफ कोड्स। देखो, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ कि फंक्शंस होते क्या हैं। देखो, अब आप कोई टीवी शो देखते हो और एक आप कोई फिल्म देखते हो। जैसे कि आप कोई फिल्म देख रहे हो तो वो 2-3 घंटे की फिल्म होती है, ठीक है। और अगर आप कोई टीवी शो देख रहे हो तो वो एपिसोड्स में डिवाइड होता है। तो ऐसे ही जो आपका कोड होता है वो एक बहुत बड़ा कोड बन जाता है। जब आप बड़े लेवल पे काम करते हो तो बहुत बड़ा कोड हो जाता है। तो उनको आप छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हो, छोटे छोटे फंक्शंस में डिवाइड करते हो, ताकि इजी रहे आपका काम, इजी तरीके से आप सारी चीज समझ पाओ। तो वो होता है ब्लॉक ऑफ कोड। ठीक है। तो ब्लॉक ऑफ कोड विच रन्स व्हेन इट इज कॉल्ड फंक्शंस। ठीक है। फंक्शन को लिखने का तरीका क्या होता है? सबसे पहले तो आप जब प्रोग्रामिंग करते हो तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि लिखने का तरीका क्या है, सिंटेक्स क्या है। क्योंकि अगर आपको सिंटेक्स ही नहीं पता होगा तो आपको चीजें समझ में ही नहीं आएंगी। तो सबसे पहले तो हम बना लेते हैं एक फोल्डर। ठीक है। हम बना लेते हैं एक फोल्डर अपने क्या बोलते हैं उसको, अपने होम स्क्रीन पर। ठीक है। सबसे पहले मैं चलती हूँ न्यू पर, देन यहाँ पे फोल्डर पर। जो हमारा फोल्डर होने वाला है इसका नेम मैं रखने वाली हूँ फंक्शंस। ठीक है। इसका नेम फंक्शंस रख दिया और इसको हम ओपन कर लेते हैं अपने वीएस कोड में। ठीक है। क्योंकि वीएस कोड में ही काम करना है हमें। उसके बाद मैं क्या करूंगी, यहाँ पर फाइल पर जाऊंगी, अपने ओपन फोल्डर पर जाऊंगी, देन यहाँ पे अपने डेस्कटॉप पर जाऊंगी, क्योंकि हमने डेस्कटॉप पर ही बनाया है फंक्शंस नेम से। एंड इसको सिलेक्ट कर लूंगी। ठीक है। यहाँ पे सिलेक्ट हो गया, इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देते हैं, जूम इन। एंड यहाँ पे अब हमें फाइल बनानी है, तो मैं एक फाइल बना लेती हूँ। मुझे पता है मैं सी प्लस प्लस का यूज कर रही हूँ, तो मेन डॉट सीपीपी नेम से मैंने यहाँ पे बना दी फाइल। ठीक है। अब अपना बेसिक सा कोड लिख लेते हैं, जो हमारा कोड लिखना जरूरी होता है वो कोड मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। यहाँ पे लिख दिया मैंने आईओ स्ट्रीम, देन यहाँ पे लिख दिया मैंने यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। ठीक है। यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी लिख दिया। उसके बाद मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इंट मेन, और इंट मेन के बाद यहाँ पे मैं लिख देती हूँ अपना रिटर्न 0। तो ये तो आप लिखते हो, जो आपका बॉयलर प्लेट कोड है ये लिखते ही हो, ये आपका मेन फंक्शन है। ठीक है। ये भी तो हमारा एक फंक्शन ही है, एक फंक्शन में ही हम काम कर रहे हैं, बट अभी तक हम सारा काम अपने मेन फंक्शन में ही कर रहे थे। अब जैसे कि मैं आपको पहले लिखने का तरीका बता देती हूँ। यहाँ पे देखो रिटर्न टाइप लिखा जाता है। अब ये रिटर्न टाइप क्या होता है? जैसे कि हमने सीखा है इंट, ठीक है, हमने सीखा है बुलियन, हमने सीखा है अपना, एक और होता है हमारा वॉइड। तो वॉइड क्या होता है? वॉइड मतलब होता है खाली। तो इसमें हमें कोई फिर यहाँ पे रिटर्न वैल्यू ये वाली चीज नहीं देनी पड़ती। जैसे कि यहाँ पे हम इंट देते हैं, इंट मेन, और उसके बाद ये हमारा मेन फंक्शन हो जाता है। देन यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपना रिटर्न कर देते हैं 0 को। सम वैल्यू कुछ भी रिटर्न कर सकते हैं जो हमारा मन करता है। ये ऑप्शनल होता है, ऑप्शनल होता है, रिटर्न टाइप के ऊपर वर्क करता है। जैसे कि यहाँ पे इंट मेन है, मैं यहाँ पे एक वॉइड फंक्शन बनाती हूँ,
वॉइड एंड इसका फंक्शन का नेम हम कुछ भी रख सकते हैं जो हमारा मन करे। मान लो यहाँ पे मैं कर रही हूँ हेलो, हमें हेलो प्रिंट करवाना है तो इस फंक्शन का नाम मैंने हेलो दे दिया। ठीक है, अब इसके अंदर प्रिंट करवाना है तो यहाँ पे हम सी आउट कर सकते हैं। किसको सी आउट कर सकते हैं? जो हमें प्रिंट करवाना है। मान लो मुझे यहाँ पे प्रिंट करवाना है हेलो, हेलो स्टूडेंट्स। ठीक है, यहाँ पे मुझे ये चीज प्रिंट करवानी है हेलो स्टूडेंट्स, एंड यहाँ पे मैं दे देती हूँ अपना एंड लाइन। सो ये हो गया। अब आप सोचोगे जैसे ये फंक्शन है वैसे ही ये फंक्शन है, तो हमने वॉइड हेलो लिख दिया और ये लिख दिया तो यहाँ पे प्रिंट होके आ जाएगा, बट ऐसा नहीं है। जब आप इसको रन करोगे कंपाइल करके, जैसे कि मैं लिख रही हूँ g++main.cpp, एंटर, एंड यहाँ पे मैं लिख दूंगी अपना जो भी हम इसको कंपाइल करके हमारी यहाँ पे फाइल बन जाएगी। अभी ये कंपाइल होने लग रहा है, देखो यहाँ पे डॉट ये वाली फाइल बन गई है। यहाँ पे लिखते .a.exe, एंटर, एंड यहाँ पे हमारा क्या हुआ? अभी कुछ भी प्रिंट होके नहीं आया। कुछ भी प्रिंट होके इसलिए नहीं आया, अभी तक हमने सिर्फ ये फंक्शन को यहाँ पर दिया है, सिर्फ दिया है, इसको यूज नहीं किया, इसको कॉल नहीं किया। जैसे कि क्या होता है, अगर हमारे घर में सर्वेंट होते हैं या फिर हमारा कोई ड्राइवर होता है तो हम उनको बुलाते हैं जब वो हमारा काम करते हैं। ठीक है, ऐसे ही हम यहाँ पे भी हम यहाँ पे हेलो को कॉल करेंगे। हेलो को कॉल करेंगे इस तरीके से, फंक्शन को कॉल करेंगे और जब फंक्शन कॉल होगा तब हमारा काम होगा। जैसे कि इसको मैंने सेव कर दिया, एंड अब देखो आपको मैं एक लाइन में बता देती हूँ g++main.cpp। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंड यहाँ पे लिख सकते हैं ./a.exe। ठीक है, एंड नहीं लिख सकते क्या? यहाँ पे लिखते हैं वैसे एंड हमने यहाँ पे, चलो कोई नहीं, अगर ऐसी बात है तो हम अलग अलग ही कर लेते हैं। ठीक है, आपके लैपटॉप में हो जाएगा। ठीक है, एंड यहाँ पे कंपाइल हो रहा है, कंपाइल होने के बाद हम इसको रन करेंगे जैसे हम काम करते आए हैं ./a.exe, एंड यहाँ पे देखो हेलो स्टूडेंट्स प्रिंट होके आ गया। तो काम कैसे किया फंक्शन ने? हमने पहले इसको यहाँ पर किया, फंक्शन दिया, उसके बाद यहाँ पे हमने हेलो को कॉल कर दी। अब ये तो था हमारा वॉइड वाला काम कि वॉइड क्या होता है, इसमें रिटर्न टाइप देने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर हम इंट मतलब कि अगर हम नंबर के लिए कोई काम कर रहे हैं तो हमें यहाँ पर, अगर हम इंट बना रहे हैं तो हमें यहाँ पर रिटर्न 0 देना पड़ेगा। अगर आप ये चीज नहीं दोगे, रिटर्न नहीं करोगे तो आपकी एरर आएगी। जैसे कि मैं इसको सेव कर रही हूँ एंड यहाँ पे जाके मैं कर देती हूँ, उसको रन कर देती हूँ, है ना। तो g++main.cpp। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैं लिखूंगी ./a.exe, एंटर। हेलो स्टूडेंट्स प्रिंट होके आ गया, कोई एरर नहीं आई, क्योंकि अभी तक हमने कोई ऐसा काम नहीं किया इसमें जो एरर आ जाए। सिंपल काम है, अभी तो आप कोई भी रिटर्न टाइप दे दो चली जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे जैसे कि मैं लिख रही हूँ बूल, बूल मतलब कि बुलियन। ठीक है, ये बुलियन में या तो आपका ट्रू आंसर देगा या ये आपका फॉल्स आंसर देगा। तो जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रही हूँ g++main.cpp, एंड मैं यहाँ पर लिख रूंगी ./a.exe, एंटर किया। हेलो स्टूडेंट्स ही प्रिंट हो गया। सिर्फ अभी हम प्रिंट कर रहे हैं और कोई काम नहीं कर रहे। जैसे कि मैं लिख रही हूँ रिटर्न ट्रू, रिटर्न मैंने कर दिया यहाँ पर ट्रू, एंड यहाँ पे सेव कर दिया इसको, एंड g++main.cpp, एंटर, ./a.exe, एंटर। सो यहाँ पे हेलो स्टूडेंट्स ही प्रिंट होके आ रहा है और कुछ नहीं आ रहा। तो मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ, रिटर्न टाइप का कुछ मतलब तो होता है, रिटर्न देने का मतलब होता है, बट अगर आप कुछ प्रिंट कर रहे हो और सिर्फ प्रिंट ही कर रहे हो तो आपकी कोई एरर नहीं आएगी। ठीक है, ये इस तरीके से लिखा जाता है और इस तरीके से आपकी फंक्शन को कॉल वगैरह की जाती है। जैसे कि यहाँ पे हमने इसको वॉइड बना दिया। ठीक है, ऐसे ही हम कोई इंट भी बना सकते हैं, इंट मेन, चलो वो तो मैं आपको आगे सिखाऊंगी, बस मैंने ये बता दिया कि यहाँ पे तो रिटर्न टाइप होता है, यहाँ पे फंक्शन का नाम होता है और जो भी काम इसके अंदर कराना होता है। देखो वॉइड में हम ट्रू को रिटर्न नहीं कर सकते, ये एरर दे देगा। ठीक है, यहाँ पे ये एरर दे रहा है, आप इस पर हवर करके देखोगे रिटर्न वैल्यू टाइप डज नॉट मैच द फंक्शन टाइप। आपकी जो ये वैल्यू है वो फंक्शन टाइप से मैच होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं 0 लिख रही हूँ तो भी हमारे पास एरर आ रही है, यही एरर है क्योंकि यहाँ पे हमें सेम टाइप की चीज देनी पड़ेगी। अगर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ बुलियन और यहाँ पे मैं अपना रिटर्न करवा रही हूँ 0, तो ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, ये एरर 0 तो मैं करवा सकती हूँ क्योंकि 0 तो ट्रू फॉल्स में आता है। अगर मैं यहाँ पे 2 प्रिंट करवा रही हूँ ये भी हो जाएगा क्योंकि ये ट्रू फॉल्स में आते हैं नंबर्स। अगर मैं यहाँ पे ट्रू प्रिंट करवाऊंगी तो भी सही आएगा। ठीक है, सो ये चीज आपको समझ में आ गई फंक्शन को डिफाइन कैसे करते हैं, फंक्शन को दिया कैसे जाता है। अब बात आती है आपकी फॉरवर्ड डिक्लेरेशन की। डिक्लेरेशन क्या होता है? द फंक्शन नेम एंड रिटर्न टाइप एंड पैरामीटर्स इफ एनी।
पैरामीटर्स अभी आपने नहीं पढ़े तो इसको छोड़ दो। डिक्लेरेशन वो होता है जहाँ पे हम फंक्शन का नेम देते हैं और रिटर्न टाइप देते हैं। मतलब यहाँ पे हमने, इसको मैं लिख देती हूँ ट्रू, यहाँ पे हो गया रिटर्न, ये हो गया हमारा रिटर्न टाइप, और यहाँ पे हो गया फंक्शन का नेम, तो ये हो गया फंक्शन का डिक्लेरेशन। ये हमने फंक्शन को डिक्लेयर कर दिया, वो हमारा हो गया। अब डेफिनेशन क्या होती है? द बॉडी ऑफ द फंक्शन डिक्लेरेशन, जो इसके अंदर की बॉडी है, जिसके अंदर हम कुछ लिखवा रहे हैं, कुछ प्रिंट करवा रहे हैं, वो हमारी क्या हो गई? डेफिनेशन हो गई। ठीक है, तो ये तो हमारी हो जाती है डिक्लेरेशन, ये हमारी हो जाती है डेफिनेशन। एंड यहाँ पे जब हम इस फंक्शन को कॉल करते हैं, कहाँ पे कॉल करते हैं? यहाँ पे, तो ये हो जाती है फंक्शन कॉल। ठीक है, फंक्शन कॉलिंग। एंड यहाँ पे देखो, ये चीज तो मैंने बता दी कि डेफिनेशन होती है, ये डिक्लेरेशन होता है, ये सब चीजें। अब पैरामीटर क्या होता है? ये भी हमारे डिक्लेरेशन में आता है। यहाँ पे हम पैरामीटर देते हैं। पैरामीटर को कुछ लिखने का तरीका ऐसा होता है, विद सिंटेक्स विद पैरामीटर्स। देखो यहाँ पे रिटर्न टाइप है, यहाँ पे हमारा एफ नेम मतलब कि फंक्शन नेम है, एंड यहाँ पे हम देते हैं टाइप एंड पैरामीटर 1, टाइप एंड पैरामीटर 2। जैसे कि एक सम का मैं आपको करके दिखाती हूँ, यहाँ पे ये मैं हटा देती हूँ। जैसे एक इंट मेन ही याद आ रहा है, इंट सम नाम का फंक्शन करा रहे हैं। इसके अंदर मैं यहाँ पे इंट, जैसे हम वेरिएबल्स देते थे ना, वैसे हम यहाँ पे पैरामीटर में देंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 पैरामीटर्स दे दिए। ठीक है, इसके अंदर मुझे क्या करना है? इसके अंदर अब जो हम काम करते आए हैं वो हम करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे बना रही हूँ इंट s इज इक्वल्स टू a प्लस बी। तो a प्लस बी क्या है? जो हमने पैरामीटर में दे रखा है वो ये a प्लस बी है। एंड यहाँ पे मैं कर देती हूँ सी आउट। किसको सी आउट कर देती हूँ? अपने, किसको सी आउट कर देती हूँ? अपने एस को सी आउट कर देती हूँ। एंड यहाँ पर दे देती हूँ मैं एंड लाइन। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे कर रही हूँ 3+4 7, ठीक है, 1+1 2, तो ऐसे आ जाएगा। अगर मैं ये चीज नहीं देती, सो यहाँ पे देखो, यहाँ पर एरर आएगी। क्या कहेगा ये? आइडेंटिफायर ए इज अनडिफाइंड, आपका ये अनडिफाइंड है। तो इसके लिए आपको पैरामीटर में, या आर्ग्यूमेंट भी बोलते हैं इसको, अब ये वाद विवाद वाला आर्ग्यूमेंट नहीं है, ये है आर्ग्यूमेंट्स होते हैं हमारे, पैरामीटर्स को हम आर्ग्यूमेंट्स बोलते हैं। एंड यहाँ पे हम इसको कॉल कर सकते हैं फंक्शन को, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा सम फंक्शन को हम कॉल कर रहे हैं, बट यहाँ पे भी एरर आएगी। यहाँ पे क्या एरर आएगी? टू फ्यू आर्ग्यूमेंट्स इन फंक्शन कॉल। जो आपने यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं उनकी वैल्यू यहाँ पे दो, वरना हम इसको आगे नहीं जाने देंगे, हम एरर दे देंगे। तो जैसे कि 2+2 हमें करवाना है, तो यहाँ पे 2,2 मैंने लिख दिया, सेव किया, एंड इसको मैं कर देती हूँ कंपाइल, g++ मेन डॉट cpp, एंड यहाँ पर कर देंगे हम .a.exe, एंटर। सो यहाँ पे हमारा प्लस आके होके आ गया, एंड यहाँ पर 4 आ गया। ठीक है, सो इस तरीके से हमारे पैरामीटर्स दिए जाते हैं। ठीक है, एंड अब थोड़ी सी बात आ जाती है क्वेश्चंस की, थोड़ा क्वेश्चंस कर लेते हैं, बट उससे पहले जैसे हमने सम का किया, वैसे ही यहाँ पे हम डिफरेंस का भी करके देख लेंगे। सो यहाँ पे मैं कर देती हूँ अपना डिफरेंस। सेम पैरामीटर्स हमें रखने हैं, यहाँ पे बस साइन को चेंज कर देना है, और इसी को यहाँ पे जैसे सम में लिख रखा है वैसे हम यहाँ पे डिफरेंट कर देंगे इसको। एंड यहाँ पे 2-3 करना है, सो ये चीज हो गई। एंड यहाँ पे देखो सेमीकोलन लगाना जरूरी है। ठीक है, सेव। एंड यहाँ पे कर देते हैं इसको कंपाइल। कंपाइल करने के लिए ये देखो ऊपर कितना सारा कंपाइल कर रखा है, g++ मेन डॉट cpp, एंटर। एंड यहाँ पे मैं कर देती हूँ ./a.exe, एंटर। सो यहाँ पे -1 आ गया, क्योंकि 2 में से 3 जाएगा, -1 ही आएगा। सो ये चीज हमारा हो गया। अब इसमें हमें 2 नंबर्स का प्रोडक्ट करना है, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई के लिए भी सेम थिंग रहेगी। यहाँ पे क्या करना है मुझे? ऊपर चलते हैं इंट में, और यहाँ पे जाके मैं लिख देती हूँ अपना प्रोडक्ट। ठीक है, क्या लिख दिया मैंने? यहाँ पे प्रोडक्ट लिख दिया। अब ए और बी का प्रोडक्ट करना है, और यहाँ पे जरूरी नहीं है आप ऐसी वेरिएबल दो। आप जैसे कि यहाँ पे डिफरेंट कर रहे हो, तो यहाँ पे डिफ लिख सकते हो, यहाँ पे आप लिख सकते हो प्रोडक्ट के लिए प्रोड लिख दो। ठीक है, एंड यहाँ पे फिर आपको प्रोडक्ट ही लिखना पड़ेगा। सो जो यहाँ पे लिखोगे वो यहाँ पे लिखा जाएगा, क्योंकि वेरिएबल है। ठीक है, एंड यहाँ पे प्रोडक्ट के लिए जैसे हमने इसका पूरा नेम प्रोडक्ट दिया है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ प्रोडक्ट। और हमें जिसकी मल्टीप्लाई करने की, जैसे कि 200 से मल्टीप्लाई करना है, तो 200 आएगा। ठीक है, तो इसको मैं सेव कर देती हूँ, एंड इसको यहाँ पे हम कर देते हैं g++ मेन डॉट cpp, एंटर। एंड यहाँ पे कर देते हैं ./a.exe, एंटर। सो ये क्या प्रॉब्लम हुई? ओके, यहाँ पे एक बार कॉपी कर लेते हैं एंड पेस्ट, एंड यहाँ पे बैक जाके डॉट आएगा।
ठीक है, एंटर। सो यहाँ पे क्या आ गया हमारा 100 इंटू 2 200। तो प्रोडक्ट वाला भी हमारा क्वेश्चन हो चुका है। अब यहाँ पे है राइट अ फंक्शन टू प्रिंट इफ अ नंबर इज ओड और इवन। ओड और इवन के लिए फंक्शन बनाना है। सो अगर इज इवन होगा तो हमारे पास देखो हमें सिर्फ फंक्शन बनाना है। अगर आप यहाँ पे कॉल नहीं करोगे और ये फंक्शन लिखे रहने दोगे तो ये एग्जीक्यूट ही नहीं होंगे, ये चलेंगे ही नहीं, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। जैसे कि अगर हमारा इज इवन होता है, देखो अब मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ, ओड और इवन के लिए बनाना है। फंक्शन का नाम रख लेते हैं, कुछ रिटर्न टाइप रख लेते हैं, कुछ हमें बुलियन में चाहिए, ठीक है, ट्रू है तो मतलब वो चीज आ जाए। तो बुल मैं यहाँ पे लिख रही हूँ इज इवन, ठीक है, एंड यहाँ पे मैं लगा रही हूँ ब्रैकेट। इवन के लिए बना देंगे, ओड का खुद आ जाएगा। अब हम कर रहे हैं इसको इंट एन, मतलब कि कोई भी एक एन नंबर हो सकता है, ये हमारा पैरामीटर हो गया। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, अगर हमारा n जो है वो पूरा डिवाइड हो जाता है 2 से और हमारा आ जाता है 0 के इक्वल, सो यहाँ पे मैं प्रिंट कर दूंगी अपना, क्या प्रिंट करूंगी, रिटर्न कर दूंगी या प्रिंट कर दूंगी वो हमारी मर्जी है। रिटर्न कर दूंगी मैं ट्रू, मतलब कि वो हमारा इवन है। नहीं तो नीचे चलते हैं और एल्स, एल्स में यहाँ पे मेरा प्रिंट होके आ जाएगा रिटर्न फॉल्स। अदरवाइज हर केस में क्या आ जाएगा मेरे पास, फॉल्स आ जाएगा। इतना सा फंक्शन बना दिया, ठीक है, सिंपल इतना सा फंक्शन बना दिया। अब यहाँ पे इज इवन को कॉल करते हैं और एक नंबर देते हैं। देखो अब एक एरर यहाँ पे आ सकती है, जैसे कि मैंने 30 दिया तो 30 हमारा इज इवन है, क्योंकि डिवाइड करके 0 आ जाएगा तो हमारे पास ट्रू आ जाएगा। बट हमें इसको सी आउट भी करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हमने ऊपर रिटर्न किया है, हमने ऊपर इसको प्रिंट नहीं करवाया है। सो यहाँ पे मैं दे रही हूँ एंड लाइन एंड सेव। एक बार चेक करते हैं कि हमारा काम सही बिल्कुल हो रहा है क्या। तो यहाँ पे जी प्लस प्लस, ये इसको सी एल एस कर देते हैं एक बार, सी एल एस, एंड यहाँ पे जी प्लस प्लस, ठीक है, फिर मेन डॉट सीपीपी एंटर, एंड यहाँ पे मैं लिख दूंगी अपना डॉट स्लैश ए डॉट ई एक्स ई एंटर। सो यहाँ पे 1 प्रिंट हो गया है, 1 मतलब कि ट्रू, हमारा जो 30 है वो है। अब यहाँ पे मान लो, यहाँ पे मैं 30 की जगह कर देती हूँ जो हमारा 2 से डिवाइड नहीं होता पूरा, मान लो 3, 3 तो 2 से डिवाइड नहीं होता। सो यहाँ पे मैं इसको कर दिया सेव, जी प्लस प्लस मेन डॉट सीपीपी एंड यहाँ पे डॉट स्लैश ए डॉट ई एक्स ई, ये गलत लिख दिया मैंने, डॉट स्लैश ए डॉट ई एक्स ई। सो यहाँ पे आ गया 0, क्योंकि हमारा ये फॉल्स हो गया है, क्योंकि हमारा इवन नंबर नहीं है, ये हमारा ओड नंबर है। तो ये इवन और ओड के लिए हमने एक फंक्शन बना दिया, ठीक है। अब हमें फैक्टोरियल के लिए एक फंक्शन बनाना है। फैक्टोरियल क्या होता है आपको पता है? मैं आपको एक पेन खोल लेती हूँ, यहाँ पे आपको बता देती हूँ थोड़ा, अगर फैक्टोरियल किसी को नहीं पता, मैथ्स में थोड़ी दिक्कत है, तो मैं उनको बता देती हूँ कि फैक्टोरियल होता क्या है। देखो फैक्टोरियल हमारा होता है, इसका साइन होता है एक्सक्लेमेशन का साइन। जैसे कि ये मेरा ओपन हो गया यहाँ पे, जैसे कि एन फैक्टोरियल निकालना है, इसको हम फैक्टोरियल बोलते हैं, इस वाले साइन को हम फैक्टोरियल बोलते हैं। इसको देख लो, ये जो है हमारा फैक्टोरियल का साइन है, ठीक है। सो मैं आपको बिल्कुल अच्छे से समझा रही हूँ क्या फैक्टोरियल होता है, वैसे ये कोई नहीं बताएगा आपको, क्योंकि ये आपको बचपन में बता दिया गया होगा। जैसे कि एन कोई नंबर है 3, तो 3 का फैक्टोरियल कैसे निकलेगा, 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 3 टू जा 6 और 6 वन जा 6, तो आपका जो 3 का फैक्टोरियल है वो आ जाएगा आपका 6, ठीक है। जैसे कि 5 है, 5 का फैक्टोरियल होगा 5, यहाँ पे ऐसे लिखा जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और इसका जब आप कैलकुलेट करोगे तो 120 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आपको बनाना है प्रोग्राम। तो ये प्रोग्राम कैसे बनेगा, यहाँ पे इसको मैं रोक देती हूँ एंड यहाँ पे जाके अब इसका प्रोग्राम बनाते हैं। देखो ये जो चीजें हैं अब मैंने आपको सारी समझा दी। यहाँ पे एक काम करते हैं, इनको क्लोज कर लेते हैं, ठीक है, ऐसे करके क्लोज कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको भी क्लोज कर लेती हूँ एंड यहाँ पे एंटर कर देती हूँ। सो ऊपर चलते हैं एंड नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे इसको क्लोज करती हूँ मैं, यहाँ पे ब्रैकेट भी हट गया मेरे से ठीक है, तो यहाँ पे ओके। सो यहाँ पे जाके अब इसको क्लोज करूंगी, ठीक है ना। सो अब मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, सो यहाँ पर अब हमें क्या करना है, अपना फैक्टोरियल का फंक्शन बनाना है। तो फैक्टोरियल को हमें कैसे देखना है, इंट में होगा हमारा फैक्टोरियल, तो हम इंट लिखते हैं अभी के लिए, फैक्टोरियल, ठीक है। फैक्टोरियल n का होगा, तो यहाँ पे इंट n मैंने दे दिया है। सो फैक्टोरियल के लिए हमारे पास जो फर्स्ट वैल्यू होगी वो हम यहाँ पर लिखेंगे कि इंट फैक्ट इज इक्वल्स टू 1,
हमने दे दी शुरू में। हम देखो इसका कुछ लॉजिक ऐसे लगेगा, आई इंटू, देखो यहाँ पे फैक्टोरियल को हम मल्टीप्लाई कर देंगे आई से और उसको, सो यहाँ पे आई इंटू फैक्ट, और फैक्ट में हम इसको डाल देंगे। अभी आपको ऐसे नहीं समझ में आएगा ये, इसको इरेज कर देती हूँ मैं एंड यहाँ पे जाके लिखती हूँ। देखो सबसे पहले हम एक लूप लगाएंगे, लूप में लिखेंगे इंट आई इज इक्वल्स टू, कहाँ से स्टार्ट होगा हमारा आई, 1 से स्टार्ट होगा, आई लेस देन एन तक जाएगा और हमेशा आई प्लस प्लस हो जाएगा। ये तो हमारा फॉर लूप हो गया, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर अब हम लॉजिक को लगाएंगे कि फैक्ट इज इक्वल्स टू, फैक्ट 1 है हमारा, आई इंटू 1, ठीक है, आई इंटू फैक्ट, हमेशा आई में 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारा लॉजिक है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपने फैक्टोरियल को प्रिंट करवा लेंगे, ठीक है, जो भी हमारा फैक्टोरियल होगा वो हम प्रिंट करवा लेंगे। सो इतना करने के बाद यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कर देंगे अपने, रिटर्न कर देंगे फैक्टोरियल को, ठीक है। एंड यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अब हमें इवन ओड वाला तो नहीं देना, यहाँ पे सी आउट कर देते हैं, सी आउट, किसको सी आउट करना है, किसको सी आउट करना है, अपने फैक्टोरियल को। सो यहाँ पे जो हमारा फंक्शन है वो दे देंगे और जिस नंबर का फैक्टोरियल चाहिए वो दे देंगे और यहाँ पे दे देंगे एंड लाइन, ठीक है, एंड लाइन दे दिया एंड इसको कर देते हैं सेव। सेव करने के बाद यहाँ पे चला जाएगा जी प्लस प्लस, पहले तो उसको सी एल एस ही कर देते हैं, ठीक है, पता नहीं कहाँ पहुंच जाता है ये, जी प्लस प्लस मेन डॉट सीपीपी, ठीक है, फिर यहाँ पे मैं लिख देती हूँ डॉट स्लैश ए डॉट ई एक्स ई, एंटर। सो यहाँ पे 24 आया। अब 24 का क्या मतलब है यहाँ पे, यहाँ पे हमारा है 24। अब हमारा तो हमने देखा था 5 का फैक्टोरियल 120 होता है। यहाँ पे कुछ दिक्कत है, ओके, यहाँ पे इजिकल टू नहीं लिखा, तो लेस देन इजिकल टू, हमें एन तक की चाहिए, अगर इसने है ना थोड़ा कम तक, मतलब लेस देन तक की कर दिया। अब हम यहाँ पे करके देखते हैं, अब आपका आंसर सही आएगा, मेन डॉट सीपीपी एंड यहाँ पे लिख दूंगी मैं डॉट स्लैश ए डॉट ई एक्स ई। यहाँ पे 120 आ गया। अब आप किसी भी नंबर का फैक्टोरियल आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। ये हमने बना दिया। ये वाले तीनों क्वेश्चंस हमारे हो चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। अब हमें व्हाट हैपेंस इन मेमोरी, मेमोरी कैसे वर्क करती है वो हमें पता करना है। देखो ये एक स्टैक है हमारा। अब स्टैक क्या होता है अगर आपको नहीं पता, जैसे कि एक के ऊपर एक बिल्डिंग होती है तो वो स्टैक होता है, जैसे कि एक के ऊपर एक प्लेट रखी जाती है, जैसे कि एक के ऊपर एक प्लेट रखी जाती है तो वो भी एक स्टैक ही होता है। तो एक के ऊपर एक जब चीजें रखी जाती हैं तो उसको हम स्टैक बोलते हैं, ठीक है। तो वैसे तो दो तरीके की मेमोरी होती है, एक स्टैटिक एक डायनामिक। स्टैटिक में आ जाता है आपका स्टैक एंड डायनामिक में आ जाता है आपका हीप, ठीक है, हीप्स। तो हम यहाँ पे अभी जो पढ़ रहे होंगे इस वाली क्लास में वो हम पढ़ रहे होंगे अपना स्टैक। तो स्टैक कैसे वर्क करता है, एक तरीके से फंक्शन कैसे वर्क करता है, जैसे कि पहले हमारा एक होता है इंट मेन, एक मेन फंक्शन होता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, हम इंट मेन के पास जाते हैं और वहां पे जो भी काम हो रहा होता है वो होता है काम सबसे पहले, ठीक है, और कोई काम को नहीं छेड़ते। जैसे कि यहाँ पे मैं एक आपको फंक्शन लिख के दिखा देती हूँ यहीं पर। यहाँ से लेके आ जाती हूँ मैं ये फंक्शन और इसको कॉपी कर लेती हूँ, ठीक है, ये रहा, ये वाला फंक्शन मैं यहाँ से लेके आ जाती हूँ और इसको मैं कर लेती हूँ कॉपी। कॉपी करके यहाँ पे ही मैं आपको इसको लिख देती हूँ पेस्ट एंड यहाँ पे अब देखो क्या हो रहा है। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेती हूँ ताकि आपको समझने में इजी रहे। सबसे पहले हम क्या करा, सबसे पहले हम फैक्टोरियल पे चले गए और फैक्टोरियल प्रिंट करवा दिया, ऐसा तो नहीं हुआ हमारा। हुआ पहले हम इंट मेन पर गए, इसमें कहा हमारे से फैक्टोरियल 5 प्रिंट कर दो, पहले इस फंक्शन पे गए। अब इस फंक्शन में आर्ग्यूमेंट और फंक्शन है, अब सीधा ऐसे तो काम नहीं हो सकता। हम गए इस पर गए तो फिर हमने देखा कि यहाँ पर ये वाला फंक्शन है भाई। तो सबसे पहले तो हम गए इंट मेन पर, तो यहाँ पे इंट मेन मतलब कि मेन फंक्शन कॉल हो गया। तो यहाँ पे मैं सिर्फ लिख रही हूँ एम, ठीक है, क्या लिख रही हूँ मेन फंक्शन। तो यहाँ पे हो गया एम वाला जो मेन फंक्शन है, वहां पर गए। इसने कहा फैक्टोरियल 5 प्रिंट करना है, बट अभी हमारे पास उसकी कोई डिटेल्स नहीं है। हम यहाँ से सीधा ऊपर चले गए, ऊपर गए तो हमारे से कहा इंट एन है, पूरा ये फंक्शन है, ये है। तो जब हम ऊपर गए यहाँ पे मैं इसको इरेज कर देती हूँ, अभी आप थोड़ा थोड़ा चीजें समझ जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम गए, यहाँ पे तो हमारा आ गया मेन। उसके बाद हम जब ऊपर गए तो हमारा ऊपर वाला स्टैक भर गया और हम इस वाले फंक्शन पे है, फैक्टोरियल वाले पे, ठीक है। फिर फैक्टोरियल वाले फंक्शन में जो जो काम हुए वो हमने लिख दिए। उसके बाद जब ये वाला काम फिनिश हो गया तो ये वाला काम हमारा निपट गया, तो ये स्टैक हमारा खाली हो गया, ठीक है। उसके बाद हम इस पर गए तो हमारा जो फैक्टोरियल है
वो यहाँ पे 120 प्रिंट होके आ गया। ठीक है, जैसे ही 120 प्रिंट होके आ गया, इसका भी काम फिनिश हो गया और ये भी हमारा खाली हो गया। ठीक है, तो स्टैक ऐसे ही काम करता है, पहले जिस फंक्शन पे हम होंगे, जिस फंक्शन पे हम देख रहे होंगे, उस पर आ जाएगा और फिर जब उसका काम फिनिश हो जाएगा तो वहां से भी वो भी फिनिश हो जाएगा। तो ये हमारा मेमोरी में इस तरीके से वर्क करता है। ठीक है, तो फंक्शंस बहुत अच्छी चीज है और बहुत ही आसान चीज है, बहुत ही मजेदार चीज है। ठीक है, तो ये चीज आपने समझ ली। ठीक है, स्टैक मेमोरी क्या होता है, ये सब चीजें आपने समझ ली। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है हमारा राइट अ फंक्शन प्रिंट इफ अ नंबर इज प्राइम और नॉट। देखो, पहले मैंने आपको प्राइम नंबर का खुद से करने के लिए दिया था, पिछली से पिछली वीडियो थी उसमें मैंने खुद से करने के लिए दिया था, बट अब मैं आपको करा देती हूँ, पता नहीं आपने किया या नहीं। यहाँ पे आ जाते हैं, दो इसके होते हैं, दो तरीके होते हैं इसको करने के। अब क्या क्या तरीके होते हैं, देखो आपको पहले प्राइम नंबर्स पता होने चाहिए क्या क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स होते हैं 1 2, जो खुद से डिवाइड हो सकते हैं और बस खुद से ही डिवाइड हो सकते हैं। जैसे कि 1 × 1, ये एक ऐसा नंबर है जो खुद से डिवाइड होगा। 2 × 1, 1 × 2, जो 1 से डिवाइड हो सकते हैं और खुद से डिवाइड हो सकते हैं, वो हमारी प्राइम नंबर होती है। जैसे कि 3 ऐसा नंबर है, ठीक है, 4 तो हो जाता है डिवाइड, 5 एक ऐसा नंबर है, 7 एक ऐसा नंबर है, 11 एक ऐसा नंबर है। तो ऐसा नंबर देखना है जो खुद से डिवाइड हो सके और 1 से डिवाइड हो सके, वो हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो अब इसका लिख लेते हैं हम, यहाँ पे इज प्राइम हमें चेक करना है, तो इसको मैं यहाँ से क्लोज कर लेती हूँ। ठीक है, इसको यहाँ से क्लोज कर लेती हूँ फैक्टोरियल वाले को, एंड यहाँ पे मैं लिख रही हूँ इंट। इंट में नहीं देना हमें, तो बुलियन में देना है, बुलियन इज प्राइम। अगर वो प्राइम है तो ऐसी चीजें हमें करनी है। ठीक है, इज प्राइम। अब इंट एन हम यहाँ पर देते हैं, क्योंकि एक नंबर तो ऐसा होगा ही जो हमें देना पड़ेगा। इंट एन मैंने यहाँ पर दे दिया। अब नंबर होता है कि इफ, अगर क्या होता है यहाँ पर एन नंबर, अगर हमारा पूरा, अगर नंबर हमारा 1 है, अगर एन मेरा 1 है, तो मैं यहाँ पे रिटर्न कर दूंगी फॉल्स। मतलब कि रिटर्न ट्रू करूँ या फॉल्स? ट्रू। नॉन प्राइम मान लेते हैं हम, 1 को नॉन प्राइम मान लेते हैं, क्योंकि वो 1 से तो डिवाइड हो रहा है, खुद से भी डिवाइड हो रहा है, बट हम उसको फॉल्स कर लेते हैं, हम इसको नॉन प्राइम में रखते हैं कि ये प्राइम नहीं है। 2 से स्टार्ट करेंगे, उसको प्राइम कर देंगे। ठीक है, तो इफ हमने ये कंडीशन दे दी, अब हम यहाँ पे देते हैं 4। ठीक है, इंट आई इज इक्वल्स टू, 2 से स्टार्ट कर रहे हैं, आई लेस देन n-1 तक जाएंगे, एंड यहाँ पर मैं हर बार i प्लस प्लस कर दूंगी। ठीक है, ये हमारा लॉजिक हो गया। अब इस लॉजिक में क्या करना है कि ये लॉजिक चल रहा है, ठीक है, यहाँ पे i 2 तक जाएंगे, ये चेक करेंगे। सो देखो, अगर हमारा, हम क्या रखेंगे कि इफ, अगर हमारा जो n है पूरा हमारा डिवाइड हो जाता है 2 से और हमारा 0 आ जाता है, तो हमारा जो है ये फॉल्स रिटर्न करेगा, मतलब कि नॉन प्राइम रिटर्न करेगा। सो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ रिटर्न फॉल्स। नहीं तो फॉल्स कैसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है फॉल्स। ठीक है, नहीं तो एल्स। एल्स में मैं क्या करूंगी, यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा, नहीं तो एल्स कर देती हूँ, मैं रिटर्न कर देती हूँ यहाँ पर ट्रू, अदरवाइज आपका ट्रू प्रिंट हो जाएगा। सो ये तो अब हमें नहीं देना, यहाँ पे फैक्टोरियल की जगह मैं कॉल कर देती हूँ अपने इज प्राइम को। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ इज प्राइम, और इस प्राइम में मैं क्या दूंगी, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कि 5 नंबर को चेक करती है पहले कि 5 प्राइम आता है या नॉट प्राइम आता है, मतलब कि ट्रू आता है या फॉल्स आता है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ g प्लस प्लस मेन डॉट cpp, एंड यहाँ पे मैं लिख देती हूँ अपना ./a.exe। सो यहाँ पे 1 आया, मतलब ये हमारा प्राइम नंबर है। अगर हम 10 लिख देते हैं, अब 10 तो हमारा नॉन प्राइम नंबर है। ठीक है, 10 हमारा क्या है, नॉन प्राइम नंबर है, तो यहाँ पे क्या लिखूंगी, g प्लस प्लस मेन डॉट cpp, एंटर, एंड यहाँ पे मैं लिख दूंगी अपना a.exe। ठीक है, सो यहाँ पे 0 आ गया, तो ये तो हमारा बिल्कुल बढ़िया तरीके से वर्क कर रहा है। अब इसका एक तरीका और है कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं स्क्वायर रूट n, तो स्क्वायर रूट n यहाँ पे दे देंगे, बट ये आपका थोड़ा गलत आएगा। क्यों? क्योंकि इसके लिए आपको एक यूज करना पड़ेगा अपना मैथ। ठीक है, तो हैशटैग इंक्लूड आप मैथ को यूज कर सकते हो, और वरना इसका अगर आपको मैथ यूज नहीं करना, सो यहाँ पे एक और है आपका i इंटू आई और n, ऐसे कर सकते हो i इंटू आई। ठीक है, फिर यहाँ पे आप कर सकते हो अपना i इंटू आई, मतलब कि i का स्क्वायर हो गया, और उसको आप n कर सकते हो ऐसे करके i इंटू आई। यहाँ पे देखो क्या मैंने किया, यहाँ पे लिखा जाएगा, आप ऐसे कर सकते हो i इंटू आई लेस देन, यहाँ पे i ही आएगा, लेस देन इक्वल्स टू n। ठीक है,
तो ये चीज आप कर सकते हो, लेस देन n। तो ये भी आपका बिल्कुल वही बात बैठती है स्क्वायर रूट वाला, ठीक है। तो इनको आप करके देख लेना, कंपाइल करके बार बार दिखाने में दिक्कत होती है, ठीक है। तो यहाँ पे अब ये वाला फंक्शन हो गया, ये वाली चीज आपने सीख ली, प्राइम और नॉट प्राइम वाली। अब है राइट अ फंक्शन टू फाइंड द बाइनोमियल कोफिशिएंट फॉर गिवन n एंड r। देखो, अगर आपके पास 4 सब्जेक्ट है, जैसे कि 10th में या 12th में होता था, आपके पास 4 सब्जेक्ट है और उनमें से आपको 2 सब्जेक्ट चॉइस करने हैं, जैसे कि मैथ, साइंस, इनमें से कोई एक, और यहाँ पे कॉमर्स और यहाँ पे ड्राइंग में से कोई एक, इनमें से कोई एक और इनमें से कोई एक आपको चॉइस करना है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे कितनी कंडीशंस इसकी मिल सकती हैं कि आप S1 और S2 ले सकते हो, साथ में S3 S4 ले सकते हो, S2 S3 S1 S4, मतलब ऐसे करके आपकी कंडीशंस बन जाती है। तो ये कंडीशन आपको निकालनी पड़ेगी, कितनी कंडीशंस बन सकती है कि मैं कौन से सब्जेक्ट किसके साथ लूं। तो ऐसी 6 कंडीशन बन सकती है। बट इसके लिए अगर एक आप फॉर्मूला लगा के कर लो काम, तो और जल्दी हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे n जो होता है वो नंबर ऑफ होता है कि 4 सब्जेक्ट्स हैं, c मतलब कि r मतलब कि हमें 2 सब्जेक्ट को चॉइस करना है। अब 4 फैक्टोरियल निकालेंगे पहले, फिर अपॉन 2, r क्या है हमारा 2, तो 2 फैक्टोरियल आ जाएगा। फिर जब n में से r जाएगा तो 2 फैक्टोरियल बचेगा, ठीक है। तो 2 में से 2 जब फैक्टोरियल जाएगा तो 2 फैक्टोरियल बच जाएगा। तो ये आपका 6 आंसर आएगा ऐसे करके, ठीक है। तो आपको क्या लाना है, अपना 6 आंसर लाना है। तो उसके लिए आपको पहले फैक्टोरियल के लिए प्रोग्राम बनाना पड़ेगा, फिर कोफिशिएंट बाइनोमियल के लिए बनाना पड़ेगा। देखते हैं, देखो फैक्टोरियल का तो हमारा बना हुआ है, ठीक है। अब हम इसको क्लोज कर लेते हैं और यहाँ पे बना लेते हैं एक। पहले तो ये सारी चीजें मैं यहाँ से हटा रही हूँ, ये वाला जो है प्रोग्राम ये मैंने हटा दिया, यहाँ पे इसको ऑन करती हूँ, ये सारी चीज मुझे हटानी है यहाँ से, ठीक है, ताकि अब मैं बिल्कुल कोफिशिएंट वाला अच्छे से कर पाऊँ, ठीक है। ये भी मैं यहाँ से हटा रही हूँ, एंड ये वाला ये जो है इवन वाला ये भी मैं यहाँ से हटा रही हूँ, प्रोडक्ट वाला भी मैं यहाँ से हटा रही हूँ, एंड ये सम वाला भी मैं यहाँ से हटा रही हूँ। देन सिर्फ आपका फैक्टोरियल वाला रह गया, ठीक है, यहाँ पे सेमीकोलन है। और अब आपका बचता है बाइनोमियल कोफिशिएंट वाला। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, मुझे किस में चाहिए ये आंसर, मुझे चाहिए कि एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, मुझे ये चाहिए कि इंट में, इंट में ही तो चाहिए, तो ठीक है। तो यहाँ पे लिख देती हूँ इंट मेन, इंट मेन यहाँ पे लिख देती हूँ इंट एन, कोई भी एक नंबर होगा उसके लिए हमें निकालना है, एक इंट एन होगा। सो यहाँ पे मैं कर देती हूँ इंट वैल्यू 1, एक वैल्यू 1 हो गई जिसके लिए मुझे निकालना है फैक्टोरियल। किसके लिए, फैक्टोरियल मुझे निकालना है एन के लिए। एक एन होगा मेरे पास और एक मेरे पास होगा आर, इंट आर, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने कर दिया आर, जैसे कि फैक्टोरियल मुझे चाहिए, एन का फैक्टोरियल चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद नीचे चलते हैं, इंट वैल्यू 2, वैल्यू 2 में मुझे फैक्टोरियल चाहिए। देख लेते हैं किसका फैक्टोरियल चाहिए, यहाँ पे आर का फैक्टोरियल चाहिए पहले तो, ठीक है। आर फैक्टोरियल हो गया, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है आर का फैक्टोरियल चाहिए, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कर देती हूँ इनको कैलकुलेट, तो मैंने लिख दिया CAL। अब यहाँ पे मुझे निकालना है n का फैक्टोरियल, मतलब कि फैक्टोरियल n, तो वैल्यू 1, ठीक है। फिर डिवाइड, यहाँ पे मुझे निकालना है वैल्यू 2, ठीक है। वैल्यू 2 तो हम देंगे ही, ब्रैकेट में निकलेगा, वैल्यू 2 जो है हमारी वो यहाँ पे लिख दिया। सो यहाँ पे पहले तो हम क्या कर देते हैं, इससे पहले मुझे एक चीज करनी होगी, इंट वैल्यू 3 भी देनी होगी। वैल्यू 3 में देना होगा फैक्टोरियल, हमें चाहिए अपना n माइनस आर का फैक्टोरियल भी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये लिख देंगे। उसके बाद ये मेन क्यों लिख दिया मैंने, बाइनोमियल कोफिशिएंट कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने बाइनोमियल कॉफी, ठीक है। कॉफी से कॉफी याद आ गई होगी आपके। एंड यहाँ पर वैल्यू 1 डिवाइड, है ना, वैल्यू 1 डिवाइड, यहाँ पे क्या क्या करना है वो देख लेते हैं। वैल्यू 1 डिवाइड, एंड यहाँ पे लिख देती हूँ वैल्यू 2 इंटू वैल्यू 3, ठीक है। तो ये चीज हमने यहाँ पर लिख दी। ये हमारा पूरा कैलकुलेशन हो गया यहाँ पर। और रिटर्न आपको जो करना है आप वो कर सकते हो, जैसे कि कुछ भी रिटर्न करना है या फिर आपको सी आउट कराना है। मैं यहाँ पे सी आउट कर देती हूँ अपने कैलकुलेट को, बस कैलकुलेट ही चाहिए मुझे, और कुछ तो नहीं चाहिए। एंड यहाँ पे डाल देती हूँ मैं एंड लाइन, ठीक है। और यहाँ पे कर देती हूँ मैं इसको सेव, एंड यहाँ पे मेरा आ जाएगा बाइनोमियल कोफिशिएंट। इसके अंदर कोई भी मुझे एन और आर देना है, मान लो 2, 4 और 2 मैंने दे दिया, 4 मेरा ये है एन और ये आर है। एंड इसको मैं यहाँ से कर देती हूँ G++ main.cpp एंटर।
एंड यहाँ पे ./a.exe एंटर। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 6 आ गया। ठीक है, तो जैसे कि मुझे अगर जानना है कि ABC इसके कितने नंबर ऑफ हो सकते हैं, तो A B हो सकता है, B C हो सकता है, C A हो सकता है, तो 3 हो सकते हैं। तो अगर मैं डालू N में से, मतलब कि 3 में से मुझे निकालने हैं 2 सेक्शन, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 2। फिर यहाँ पे लिख लेती हूँ मैं, मुझे 3 में से 2 निकालना है, तो main.cpp एंटर। सो यहाँ पे लिख देती हूँ ./a.exe एंटर। तो 3 ही हमारे ये हो सकते हैं। ठीक है, सो ये वाला क्वेश्चन हमने बिल्कुल अच्छे से कर लिया, ये वाली चीज आपको समझ में आ गई। अब आती है फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होता है। देखो, फंक्शन ओवरलोडिंग एक कॉन्सेप्ट है, काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है, अच्छे समझना। मल्टीपल फंक्शंस विद द सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर्स। कुछ समझ में आया इस लाइन का मतलब? मल्टीपल फंक्शंस विद द सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर्स। सेम नेम जैसे कि, यहाँ पे मैं क्या करूंगी, ये मैं हटा देती हूँ, एक बिल्कुल सम के प्रोग्राम से बिल्कुल आसान तरीके से समझते हैं। यहाँ पे मैंने एक बनाया इंट सम, ठीक है, इंट सम, और इसके अंदर मैंने दे दिया a, इंट b। तो ये 2 पैरामीटर्स दे दिया मैंने, और इसके अंदर मैंने लिख दिया इंट, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ इंट s इज इक्वल्स टू a प्लस बी। ठीक है, जैसे हमने अभी सम वाला किया था, सेम वही काम कर रही हूँ मैं, सी आउट कर रही हूँ अपने s को। ठीक है, यहाँ पे हमने s को सी आउट कर लिया, और यहाँ पे हम कर रहे हैं अपने सम को कॉल। सम में मैं सम करवा देती हूँ 4 और 2 का। ठीक है, ये चीज कर दी मैंने, सेव किया, बिल्कुल सही तरीके से प्लस होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप देख सकते हो g++ main.cpp एंटर, एंड यहाँ पे लिखा जाएगा ./a.exe। सो यहाँ पे 6 हमारा प्रिंट होके आ गया, प्लस होके आ गया। अब अगर मैं क्या करती हूँ, यहीं पर सम करना चाहती हूँ 1.5 प्लस 1.5 प्लस तो लिखूंगी नहीं, 2.5 का। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आना चाहिए, आपको पता होगा 2 और 3, 4 आंसर आना चाहिए आपके पास। ठीक है, बट जैसे हम इसको प्लस करेंगे, इसका आंसर हमारा आएगा 3। 3 क्यों आएगा, 1 ये वाला और 2 ये वाला प्लस होगा, पॉइंट वाला प्लस नहीं होगा। जैसे कि आप देख सकते हो g++ main.cpp, फिर यहाँ पे लिख देंगे ./a.exe एंटर। सो यहाँ पे हमारा आंसर आया 3, जो मैंने आपको बताया था। ठीक है, 3 आंसर आया, बट हमें तो 4 चाहिए, क्योंकि इसे पूरा प्लस करके तो 4 आएगा। तो मैं यहाँ पे कर सकती हूँ डबल, इसको हम डबल मानेंगे, क्योंकि ये जो है वैसे फ्लोट भी मान सकते हैं, बट जब हम इस पे हवर करेंगे तो ये डबल वैल्यूज को समझ रहा है, तो हम यहाँ पे डबल लिख देंगे, और इसका नाम रख दूंगी मैं सम 2, और यहाँ पे लिख दूंगी इंट a, इंट b। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख दूंगी इंट s इज इक्वल्स टू a प्लस b, एंड यहाँ पे मैं कर देती हूँ अपना ऐसे ही सी आउट अपना s। ठीक है, एंड यहाँ पे मैं कर देती हूँ एंड लाइन। जब आप इसको करोगे, ठीक है, यहाँ पे जब आप इसको अब रन करोगे g++, यहाँ पे एक दिक्कत आएगी, यहाँ पे हमने इसका नाम सम 2 किया है ना, तो यहाँ पे भी आपको सम 2 ही लिखना है। फिर उसके बाद हम इसको सेव करेंगे एंड इसको कंपाइल करके रन करेंगे। तो थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं, एंड यहाँ पे मैं लिखूंगी g++ main.cpp। ठीक है, फिर उसके बाद ./a.exe एंटर। सो यहाँ पे अभी भी हमारे पास 3 प्रिंट होके आया। ऐसा क्यों कि 3 प्रिंट होके आया, यहाँ पे हमने इंट दे रखा है, यहाँ पे भी आपको पैरामीटर्स में भी डबल ही करना होगा, डबल, एंड यहाँ पे भी आपको डबल ही करना होगा, क्योंकि दोनों में आपका डबल डबल आएगा। देन सेव, एंड अब जाके एक बार करो चेक, g++ main.cpp एंटर। और एक चीज और, यहाँ पे भी जब आप कर रहे हो तो यहाँ पे भी आपको डबल ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि डबल में आप सारी चीजें कर रहे हो। सेव, एंड अब एक बार यहाँ पे कर लेते हैं g++ main.cpp एंटर, एंड यहाँ पे लिखा जाएगा ./a.exe। तो अब आपका आंसर 4 आ गया। ठीक है, बट हमने पढ़ा था मल्टीपल हम फंक्शंस एक ही नाम से बना सकते हैं, हम इसको सम रख सकते हैं, बट इसके पैरामीटर्स का जो टाइप है वो हम डिफरेंट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक सेकंड, यहाँ पे कर देती हूँ मैं इंट, एंड यहाँ पे मैं कर देती हूँ अपना डबल, एंड डबल करने के बाद इसको सेव, एंड यहाँ पे मैं सम 2 की जगह आप सम कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने इसका नाम भी सम कर दिया। तो अब आप सोचोगे कि एरर आएगी, सम नेम के दो हो गए, पर ऐसा नहीं है। सम नेम के आप कितने बना सकते हो, और अलग अलग पैरामीटर्स उनके दे सकते हो। ठीक है, टाइप उनके अलग दे सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रही हूँ g++ main.cpp एंटर, एंड यहाँ पे मैं लिख दूंगी g++, तो लिख दिया मैंने
.a.exe एंटर। तो यहाँ पे देखो अब आपका आंसर 4 ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ऐसे ही आप कई तरीके से किसी भी तरीके से आप सम का फंक्शन बना सकते हो। प्रिंट ऑल प्राइम नंबर्स इन अ रेंज 2 to n। 2 से n तक के आपको प्राइम नंबर्स को प्रिंट कराना है, तो वो आप प्रिंट करा सकते हो, बहुत ज्यादा आसान है। जैसे कि हमने आपको पता है, हमने लिखा था कि कैसे होता है आपका वो, तो आपको बस वहां पे आई को प्रिंट करना है और कुछ नहीं। ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए देती हूँ, या आपको खुद से करना है। अब असाइनमेंट क्वेश्चंस की बात आ जाती है। मैंने पहले ही कह रखा है कि असाइनमेंट क्वेश्चंस मैं आपको सारे लास्ट की वीडियो में करा रही होंगी। सो यहाँ पे आपको इनको खुद से प्रैक्टिस करके देखना है सारी चीजों को अच्छे से। जब तक आप खुद से नहीं करोगे आपको चीजें नहीं समझ में आएंगी, और जब लास्ट में मैं आपको कराऊंगी तब आप पढ़ लेना। ठीक है, तो आपकी वीडियो ये वाली यहीं पे फिनिश होती है। अब हमने अपने फंक्शंस को कवर कर लिया है। फंक्शंस से जितने भी क्वेश्चन थे आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन वे कर लिए हैं, एंड असाइनमेंट क्वेश्चंस जो मैंने आपको दिए हैं वो अच्छे से सारे कर लेना। जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको कुछ समझ नहीं आएगा, आपकी चीजें दिमाग में नहीं बैठेंगी। और अगर आपसे क्वेश्चंस नहीं होते हैं, आपने काफी टाइम लगा लिया है, तो एक आपकी डेडिकेटेड वीडियो आ रही होगी जिसमें सारे आपके क्वेश्चंस हम कवर करे होंगे, जितने मैंने आपको पिछली वीडियोस में असाइनमेंट क्वेश्चन दिए हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर किया करो। हमारा इंस्टाग्राम पेज है उसको जाकर फॉलो करो, और हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको जाकर भी ज्वाइन करो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।